रईश मागरे आम सहित उपस्थित रहुचंती पहलगाम जड़े वरिष्ठ पत्रकार व वरिष्ठ सांबादिक। अभी पहलगाम में स्थिति क्या है रईश भाई? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्थिति जो है वो पूरी तरह से तनावपूर्ण है। जिस तरह से कल यहाँ पे अटैक हुआ है उसके बाद जो है टूरिस्टों में भय और खौफ का माहौल जो है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर तरफ से इस हमले की कड़ी अल्फाजों में निंदा हो रही है। तो ऐसे में जो प्रशासन है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया है और जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील कर दिया गया है। और साथ ही साथ बता दें कि ये एक टूरिस्ट एरिया है और यहाँ पे हम लगातार जो है ये देख पा रहे हैं कि टूरिस्टों की अच्छी खासी तादाद इन दिनों यहाँ पे रहती है। और यही जो है यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं कि जो होटलियर्स है, जो बुकिंग्स है वो कैंसिल हो रही है। पहलगाम से लोग पलायन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आज और कल जो है रईश भाई, कल आप पहलगाम में थे? जी हाँ, बिल्कुल। कल हम जब ये अटैक हुआ उसके बाद जब हम पहलगाम पहुंचे तो एक ऐसा मंजर हमने देखा जो पहले कभी हमने अपनी जो है सहाफत में, अपनी इस पत्रकारिता में नहीं देखा। पहली बार इस तरह से इतना बड़ा अटैक जो है वो इस टूरिस्ट स्थल में जो है वो देखने को मिला। पहलगाम में इससे पहले टूरिस्टों पे अटैक नहीं हुआ था और इतना बड़ा अटैक जो है वो घाटी में टूरिस्टों पे पहली बार हमने देखा है। तो यही वजह है कि हर तरफ से इसकी जो है वो निंदा हो रही है। और साथ ही साथ हम जो देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लगातार जो लोगों से बात हो रही है, जो सियासी, जो समाजी लोग हैं, जो राजनीतिक दल है, चाहे वो, आपको क्या लगता है कि सुरक्षा की एक बड़ी चूक है? वहां पर कोई सुरक्षा बल भी मौजूद नहीं थे? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम देखें तो ये बॉयसरन का एरिया जो है पहलगाम से 3 किलोमीटर दूर जो है ये यहाँ पे जो है वो वाकया है। तो यही वजह है कि यहाँ पे हम मेन मार्केट से जो देख रहे हैं जंगल का टेरिंग है और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज रहता है। हम पहले बता दें कि घना जंगल है, यहाँ पे बस्ती बहुत कम होती है, यहाँ पे सेना की चौकियां नहीं है। तो उसमें जो है ये टूरिस्ट जो जिन पे कल हमला हुआ है तो बिल्कुल सेना की वर्दी में वो आए थे। शायद उनको लगा कि ये सेना के लोग हैं, तो उसके बाद जो है उन्होंने 10 मिनट ताबड़तोड़ जो है वो गोलियां चलाई, जिसमें 27 से 28 टूरिस्ट जो है वो उनकी जान गई और कहीं जो है 1 दर्जन के आसपास जो है वो जख्मी हुए हैं। तो लगातार जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एक भय और खौफ का माहौल है। और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जो ये हमलावर है इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जल्दी इनको जो है वो इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। जी, अभी क्या स्थिति देख रहे हैं? सुरक्षा बल अभी भी वहां पर मौजूद होंगे, कार्रवाई भी चल रहा होगा, वहां पर एक डर का माहौल होगा? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पे पहुंचे थे, उसी घटना स्थल पे जहाँ पे ये घटना घटी थी उसके बाद जो है जो एला अधिकारी है पुलिस के, प्रशासन के, वो वहां पे पहुंचे हैं। तो हमने देखा है कि एक भय और खौफ का माहौल तो है। और दूसरी तरफ से बड़े पैमाने पे जो है वो सर्च अभियान चलाया जा रहा है, ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है, हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है, पूरी सर्वेलेंस जो है वो जो हाईटेक टेक्नोलॉजी है उसको इन प्लेस रखा जा रहा है ताकि जो ये अटैकर्स है, जो ये आतंकी है जिनने हमला अंजाम दिया है, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए। और बता दें कि इससे न सिर्फ यहाँ पहलगाम में टूरिस्टों पे जो यहाँ पे ये पर्यटक है उन पे असर पड़ा है, बल्कि जो सोनमर्ग, गुलमर्ग और दीगर जो यहाँ पे पर्यटक स्थल है वहां पे भी। यानी कि घटना तो पहलगाम में घटा लेकिन सारे कश्मीर में इसका प्रभाव आया है। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये देख पा रहे हैं कि गुलमर्ग में पर्यटकों की संख्या काफी कम हो गई है। क्या हम थोड़ा काजुअल हो गए, आपको लगता है मरगरेश भाई, कि ये थोड़ा हमको हल्के में ले लिए हम लोगों ने कि यार चलो हमने तो निजात पा लिया है, कि क्योंकि लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस थोड़ा काजुअल होने में हमको लगा कि थोड़ा काजुअल हो गया सिक्योरिटी फोर्सेस? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि स्थिति जो है वो काफी नॉर्मल हो गई थी, जो विकास के कार्य है वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे और सारी चीजें जो है ऐसा लग रहा था कि ट्रैक पे आ रही है। और पिछले कुछ समय से हम लगातार देख पा रहे थे कि कोई बड़ा इस तरह का हमला जो है वो देखने को नहीं मिल रहा था। तो यही वजह है कि सिक्योरिटी फोर्सेज को लगा शायद कि मिलिटेंसी जो इस तरह से ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका है, हमने निजात पा लिया है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से या टेररिस्ट अटैक से। मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ शाहनवाज भाई भी मौजूद है। शाहनवाज भाई, क्या यही सच है कि हमने थोड़ा हमको लगा कि यार चलो हमने तो मैंने टेररिस्ट अटैक से निजात पा लिया है, थोड़ा हल्का हो जाते हैं, क्या यही वजह है शाहनवाज भाई?
तो ये चित्र हमें अपन को दिखाऊँ जो मार्गरेश भाई थोड़ा मुझे सहयोग कीजिए, आपसे और भी कुछ जानकारी लेना है हमें। तो ये चित्र हमें अपन को देखौचु पुरी रे एभली एक चित्र बालुका कला माध्यम रे सुदर्शन पट्टनायक श्रद्धांजलि जणाइछंती एवं जो भली भाव रे अमानुषिक बर्बरतार चित्र सामना को आसी पहलगाम रे ये बालुका कला माध्यम रे श्रद्धांजलि चित्र आम लगातार भाव में आपन को देखौचु पुरी रो चित्र सुदर्शन पट्टनायक बालुका कला माध्यम रे श्रद्धांजलि देइछंती। रईस भाई, हम लोग जिक्र कर रहे थे कि टेररिस्ट अटैक नहीं हो रहा है तो कुछ अंतर से टेररिस्ट भी काफ़ी थम चुके हैं, और चलिए हम उसे थोड़ा हल्के में ले लें, और यही वजह है कि आज इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ समय से हम देख पा रहे थे कि कश्मीर में जो ही टेररिज्म कम हुआ उसके बाद हमने जम्मू बेल्ट में जो है लगातार एनकाउंटर्स देखे, चाहे वो राजौरी हो, पुंछ हो, डोडा हो, वहां पे लगातार वो बेल्ट जो है वो काफी हार्ड रहा और काफी वहां पे एनकाउंटर्स जो है वो सामने आए। उसके बाद जो है एलओसी पे भी अब सीज फायर हो गया था। तो ये वजह है कि शायद जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो अब उन्होंने जो है वो ये कहे कि गफलत में अब थे। शायद उनको लगा रहा था कि पूरी तरह से टेररिज्म जो है वो वाइंड अप हो गया है, टेररिज्म काफी कम हो गया है। बता दें कि स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स में काफी कमी आई है, एनकाउंटर्स में काफी कमी आई है। तो ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि हालात अब सामान्य लग रहे थे। और 2020 में जहां 35 लाख टूरिस्ट कश्मीर आए थे, वहीं 2024 में 2 करोड़ से ज्यादा जो टूरिस्ट है उन्होंने कश्मीर घाटी का रुख किया। तो सारी चीजें जो वो लग रहा था कि ट्रैक पे आ रही है। तो ऐसे में इस तरह का हमला जो है एक साजिश के तहत किया गया। बता दें कि जो यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री है वो कश्मीर के इकोनॉमी की बैकबोन है, उसी को हिट किया गया है ताकि लोग जो है वो फिर से, जिस तरह से लोग इंडिपेंडेंट हो रहे थे, सही से अपना जो रोजगार है वो कमा रहे थे, तो कहीं ना कहीं साजिश है लोगों को फिर से मोहताज बनाने की, लोगों को फिर से डिपेंडेंट बनाने की। शायद उस वजह से जो है उसी नीति से क्या ये घटना को अंजाम देने के बाद अब सिविलियंस को नहीं बख्शा जाएगा, ऐसा एक मैसेज दिया है आतंकियों ने? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से मैसेज दिया गया है उसके बाद जो हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज, एनआईए की टीम, सारी चीजें जो है वो एकजुट होकर इस मामले की जांच कर रही है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में जो है ये आतंकी जिन्होंने हमला किया है उनके खिलाफ जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ से जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है जिन्होंने इन आतंकियों की सहायता की है उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो पूरी तरह से, जिस तरह से दिल्ली से, यहाँ श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक पूरी तरह से हाई अलर्ट है। और जिस तरह से मीटिंगें हो रही है, चाहे वो हम दिल्ली की बात करें, जम्मू की बात करें या फिर श्रीनगर की बात करें, तो हर जगह से जो है वो मीटिंगें हो रही है। और लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि जो ये अटैकर्स है इनके खिलाफ जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ओके, रईस भाई थोड़ा और सहयोग चाहिए हमें, थोड़ा फोन लाइन में रहिए। हमारे साथ जगदीप सिंह सिंधु भी वरिष्ठ पत्रकार और प्रतिरक्षा के जानकार हैं। जगदीप सर, ये बैठक अभी ही खत्म हुआ है, तो क्या हम अनुमान कर सकते हैं इस बैठक से, क्या ये कोई बड़ा अहम फैसला आज लिया जा सकता है? जी, निश्चित तौर पे इस बैठक का मंतव्य ही ये था कि जो सारी स्थितियां हैं उनका आकलन किया जाए और उनके आकलन के बाद जो भी इसमें कारण पाए जाते हैं उन कारणों के अनुसार जो कार्रवाई एक देश को इस प्रकार की घटना को आगे होने के लिए रोकने के लिए जो करनी चाहिए वो उसमें पूरी रणनीति तैयार हुई होगी। और ये भी है कि जो जिस प्रदेश में घटना हुई है जम्मू कश्मीर में, वो क्योंकि एक बॉर्डर एरिया है और वहाँ जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं उसको भी ध्यान में रखना है ताकि वहाँ कोई ऐसी और अप्रिय घटना ना हो जाए। उसके अलावा जो वहाँ के जितने भी टेरर मॉड्यूल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको कॉम्बिंग करना है, उनको एलिमिनेट किया जाना है। और उसके बाद सुरक्षा के लिहाज से आप देखेंगे तो पंजाब भी उसके साथ लगता हुआ एक स्टेट है जहां काफी हलचलें हो रही हैं और वहां भी लगातार कानून व्यवस्था की स्थितियां थोड़ी गंभीर बनी हुई हैं। तो ये सारा ही इलाका अगर देखा जाए तो ये उस जद में आता है जो दुश्मन देश है उसकी हरकतें या उसकी करतूत वहां हो सकती है। तो बहुत से ऐसे कारण हैं जिनको
इस मीटिंग में हो सकता है कि ध्यान में रख के आगे की रणनीति उस प्रकार से तय की जा रही हो और उसके बाद कोई बड़े निर्णय सरकार के स्तर पे किए जाए और इसमें क्या कार्रवाई आगे कितने दिनों में होनी है उस प्रकार के निर्णय भी इसमें किए गए हों। और जो विपक्षी पार्टियां हैं, देश की अन्य जो पार्टियां हैं, जो अन्य जी नेता हैं, जी सर्वदलीय जो एक बैठक है उसके लिए समर्थन किस प्रकार से होता है देश में, जो ये एक चूक हुई है जी। या जिसको सुरक्षा चूक कहते हैं, उसके लिए किस तरह से सरकार अपने आप को क्या बचाव की आपको लगता मुद्रा है में कि लाएगी सर्वदलीय या बैठक भी हो उसके लिए सकता क्या है? रणनीति बनेगी। बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिन पे ये बैठक रही होगी और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसके बाद एक बड़ा क्या निर्णय आपको लगता है कोई हो सकता है कि जो किया जगदीप जाए। सर, क्या आपको लगता है कि सभी दलों का मत भी लेना होगा या लेना इस समय ठीक होगा? सर्वदलीय बैठक होना चाहिए, इस बारे में आपकी क्या राय है? सर्वदलीय बैठक तो हमेशा होती रही है जब भी ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जी जी और जब भी देश की संप्रभुता पे, देश की आंतरिक सुरक्षा पे इस प्रकार के कोई खतरे हुए हैं तो जी उसमें सभी का साथ और सभी को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। जी और आज देश की सुरक्षा के लिए मुझे लगता है कि विपक्षी दलों में कोई भी इस प्रकार का निर्णय सरकार का जो होगा उसके लिए पूरा समर्थन होगा। जी कोई भी ऐसा दल नहीं होगा जो सरकार की किसी भी आंतरिक सुरक्षा नीति का विरोध कर सकेगा। जी तो इसलिए ये आवश्यक भी है कि सभी को अपने विश्वास में लेके और एक निर्णय को जो देश का निर्णय होगा उसको आगे बढ़ाने के लिए ये सभी लोगों की तो सहयोग जो की भी आवश्यकता निर्णय होगा होती है। वो देश का निर्णय तो होगा, वो सर्वदलीय देश के बैठक आवश्यक है हित को और पहले लेकर ही होती भी निर्णय रही लिया है। जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सर्वदलीय बैठक भी हो सकता है आने वाले समय में। ये संदेश मध्य आसिकी पहुंचबो, ये वार्ता मध्य आसिकी पहुंचबो जेतोळे एमईए रो सांबादिक सम्मेलन मध्य होबार संभावना रही। तो भारत आगामी समय कौन रणनीति बा कौन स्ट्राटेजी नौछि ताकु नहीं कि आम आलोचना कर